इसके अलावा ही अभी मैं प्रोफेसर बनने के लिए भी तैयारी कर रही हूँ। आईकास के बारे में मुझे मेरी एक फ्रेंड से पता चला था, और मैं बहुत खुश हूँ आईकास से जुड़कर, क्योंकि 7 से 30 दिन के अंदर ज्योतिष सिखाने वाले इस युग में मैं ऐसी संस्था से ही जुड़ना चाहती थी जो हमें हमारे फाउंडेशन को बहुत स्ट्रांग करते हैं, और ये ही मुझे आईकास से मिला। और मैं आगे भी यहाँ से अपने गुरुओं से जुड़कर और कोर्स करना चाहूंगी, इसलिए क्योंकि मैं बहुत ज्यादा संतुष्ट हूँ। मैं अपने सारे गुरुजन श्री प्रमेन चतुर्वेदी सर, किशोर सर, श्रीमती आरती मैडम, श्रीमती अलका मैडम और श्रीमती देवयानी मैडम का आभार व्यक्त करते हुए और मंगलनाथ का आशीर्वाद लेकर ये प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती हूँ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मंगल को सेलेस्टियल आर्मी का कमांडर इन चीफ बोला जाता है, या तो सेनापति के नाम से उन्हें जाना जाता है। और इसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं वो, जैसे एक सेनापति में बहुत एनर्जी होती है, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, करेजियस होते हैं, बहुत ही ब्रेव होते हैं, पैशनेट होते हैं, साथ ही साथ उनमें एग्रेशन भी होता है, गुस्सैल होते हैं और फिजिकल एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ये मंगल ग्रह की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, मंगल ग्रह की कैरेक्टरिस्टिक्स हम और अच्छे से समझ सकते हैं ये जानकर कि मंगल ग्रह की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मंगल ग्रह की उत्पत्ति उज्जैन में हुई थी। हम सब जानते हैं, बहुत ही फेमस मंदिर है मंगलनाथ का उज्जैन में। तो स्कंद महापुराण के अवंतिका खंड के अनुसार इंद्र जी ने, जो अंधकासुर नाम का एक दैत्य था, उसके पुत्र के साथ लड़ाई करते हुए उनका वध कर दिया था। लेकिन अंधकासुर की जो शक्ति थी, ताकत थी, उससे थोड़ा सा इंद्र डर गए और वे गए महादेव के पास उनसे मदद मांगने। तो महादेव ने इंद्र जी को आश्वासन दिया, और जाकर महादेव ने जब अंधकासुर के साथ उसका दमन करने के लिए वध किया, उसके साथ लड़ाई करते वक्त महाकाल के सर से पसीने की एक बूंद गिरी भूमि पर, और जहां पर वो बूंद गिरी थी, स्वेद की वो बूंद गिरी थी, वहां पर एक बहुत ही सुंदर बालक प्रकट हुआ भूमि देवी के गर्भ से। और इसीलिए मंगलनाथ का नाम भौमपुत्र, अंगकारक, रताक्ष और कुछ भी है, और इसी वजह से इनकी ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पड़ी हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम बेसिक्स में देखें तो एस्ट्रोनॉमी के अनुसार मंगल 4th प्लैनेट है और अर्थ के बाद पड़ता है, इसीलिए इसे आउटर प्लैनेट भी कहा जाता है। ये लाल रंग का है क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड मिलता है, और यही एक बहुत बड़ा हम रीजन भी बोल सकते हैं, सिंबॉलिक बोल सकते हैं कि आयरन ऑक्साइड, आयरन की ही मात्रा हमारे ब्लड में भी होती है, और इसीलिए जो मंगल है वो हमारे ब्लड का भी कारक होता है हमारी बॉडी में। अगर देखें तो अर्थ से 9 गुना छोटा है मंगल, या अर्थ मंगल से 9 गुना बड़ा है। इसको 687 दिन लगते हैं सन के अराउंड रिवॉल्व करने में। अगर एस्ट्रोलॉजिकली देखें ज्योतिष की नजर से, तो मंगल का जेंडर मेल है, एक मैस्कुलिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ये बहुत ही फियरी एनर्जी है क्योंकि इसका एलिमेंट जो है वो फायर है। टेम्परामेंट बहुत ही रैश है, गुस्सैल, एंग्री है। ये क्वालिटी तामसिक क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, और बाय नेचर ये एक मेलेफिक प्लैनेट है। मंगल की जो कास्ट है वो क्षत्रिय कुल की है, क्षत्रिय कुल है। ये साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। दोष में पित्त दोष को रिप्रेजेंट करता है, और न्यूमरोलॉजिकली नंबर 9 को भी मंगल रिप्रेजेंट करता है। मंगल की महादशा 7 वर्ष की रहती है, और ये नेचुरली एरीज यानी कि मेष और स्कॉर्पियो साइन का भी रूलर है, लॉर्ड है। सर नेक्स्ट स्लाइड।
मंगल के जो एनिमल हैं वो मेढ़ा बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में या इंग्लिश में रैम बोलते हैं, वो राम बोलते हैं, वो है। और मंगल ग्रह 3 नक्षत्रों को रूल करते हैं। 5वां नक्षत्र मृगशिरा, 14th नक्षत्र चित्रा और 23rd नक्षत्र धनिष्ठा के जो स्वामी हैं वे मंगल हैं। मंगल अपने डायरेक्ट मोशन में एक राशि में 45 से 60 डेज व्यतीत करते हैं, और रेट्रोग्रेड मोशन में ये हर 2 साल के बाद आते हैं और करीब करीब 5 महीने एक राशि में व्यतीत करते हैं। इसके अलावा मंगल मकर राशि में उच्च के हो जाते हैं 28 डिग्रीज में, और नीच के रहते हैं कैंसर की राशि में 28 डिग्रीज में। मूल त्रिकोण राशि है इनकी मेष। इनके नैसर्गिक मित्र हैं सूर्य, चंद्र, गुरु, और नैसर्गिक शत्रु हैं बुध। सम रहते हैं ये शनि और शुक्र के साथ। नेचुरल रूलर है ये 3rd यानी कि पराक्रमेश के घर के, और 6th हाउस यानी कि रोग स्थान के। वर्णमाला में ये क वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखेंगे मंगल अलग अलग भावों में। मंगल एक ऐसा प्लैनेट है जिसको कि बोला जाता है जिसमें जीरो थिंकिंग एबिलिटी है, मतलब मंगल बिना सोच विचारे कुछ भी काम करते हैं। तो मंगल आपके कुंडली में जिस भी भाव में प्रेजेंट होगा तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि उस जगह पर आप बिना सोचे समझे डिसीजन लें। ये नहीं सोचता मंगल की आगे क्या हो सकता है, क्या रिजल्ट रहेगा। मंगल डायरेक्ट हेड ऑन एक्शन लेता है। तो डिपेंड करता है इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस, इस बात से डिपेंड करती है कि आप मंगल की इस एनर्जी को कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि मंगल उच्च का हो जाता है मकर राशि में। मकर राशि है शनि की, और शनि मांगते हैं निष्काम कर्म। तो मंगल जिस भी भाव में हो उसमें अगर आप निष्काम कर्म करेंगे तो मंगल थोड़ा सा मैनेज करने में आसान रहेगा। अब हम देखते हैं पहले भाव में मंगल कैसा होता है। सर नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। तो मार्स इन फर्स्ट हाउस, मैंने सारे भावों को थोड़ा सा आसानी से समझाने के लिए एक एक किसी फेमस पर्सनालिटी की कुंडली ली है। हालांकि मंगल के अलावा बहुत सारे ही ग्रह कुछ ना कुछ हमें वो डालते हैं, इफेक्ट डालते हैं, लेकिन मंगल को समझने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ मंगल को ही कंसिडर करेंगे। तो आप देखिए जैसे कि मार्स इन फर्स्ट हाउस में जो मोदी जी हैं इनकी कुंडली में पहले जो भाव है इसमें मार्स प्रेजेंट है। तो मार्स जो है ये एक लीन बॉडी, एक अच्छा फिजिक देता है, क्योंकि अगर आप आउटर अपीयरेंस के अकॉर्डिंग मार्स को देखेंगे तो मार्स बहुत ही परफेक्ट, बहुत अच्छी पर्सनालिटी, बहुत अच्छी जॉ लाइन देता है, नेचुरल फाइटर वाली स्पिरिट देता है, और मार्स बाय नेचर एक इंडिपेंडेंट प्लैनेट है। मार्स पित्त दोष को भी रिप्रेजेंट करता है, इसलिए जिसके पहले भाव में मार्स होता है उनको पित्त दोष से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, गुस्सैल हो सकते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड, इंजरीज भी देता है मार्स। साथ ही साथ वाइफ के साथ डिस्प्यूट भी देता है, जो कि मार्स वैसे कारक है इसका। और मार्स एक इम्पल्सिव प्लैनेट है, इसलिए इम्पल्सिविटी मतलब बिना सोचे करने की एक एबिलिटी देता है। अब हम देखते हैं मार्स सेकेंड हाउस में कैसे रिजल्ट देता है या क्या करता है। तो मार्स इन सेकेंड हाउस में तो आइसक्रीम जो चरम पर था अलग टेस्ट है जाएगा बहुत। सुभाष चंद्र बोस की, तो आप देख सकते हैं इनके सेकेंड हाउस में मार्स है। मार्स जिनके सेकेंड हाउस में होता है उनके लिए जो काम है वो एक तरीके से बैटल फील्ड की तरह माफी होता है। चाहूंगा, डिस्टर्ब हो रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है हमें। तो शायद माइक ऑन है किसी का। बाकी सभी जन अपना माइक म्यूट कर दीजिए। जी, तो मार्स जब दूसरे भाव में होता है तो दूसरा भाव हमारा धन का भाव है और शुक्र का भाव है ये। तो ये नेटिव्स जो जातक रहते हैं इनको पुश करता है कि ये अच्छी वेल्थ क्रिएट करें और अच्छे से अच्छा अपना फाइनेंशियल स्टेटस बनाएं। इनको फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनाता है। कैसे?
इन्हें पता होता है, ये समझ जाते हैं कि कहाँ कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों की, और इसीलिए ये स्टॉक मार्केटिंग में या स्पेक्युलेटिव ट्रेड में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर बाकी ग्रहों को भी थोड़ा कंसिडर करें, देखना पड़ेगा उसके बाद। पर ऐसे लोग इंडिपेंडेंट होते हैं, दूसरों के अंदर काम करना पसंद नहीं करते। इनको स्पेस रिलेटेड इशू हो सकता है और एंगर इश्यूज भी रहते हैं। और जैसे कि मैंने बोला कि जो काम से ये अर्न करते हैं या जो काम इनके लिए करते हैं, ये उसमें जो इनको जो भी अर्निंग मिलती है, जो भी सीख मिलती है, इनकी तरह एक बैटलफील्ड में जो हम जीतते हैं, उस प्रकार से ये काम में अपनी अर्निंग को लेते हैं। ठीक है, अब हम थर्ड हाउस की तरफ चलते हैं, मार्स इन थर्ड हाउस। तो मार्स जो मंगल ग्रह है, जिनका तीसरे भाव में होता है, तीसरा भाव होता है हमारा पराक्रमेश। पराक्रमेश के भाव में जो मार्स है, अगर बुध के साथ मिल गया, वैसे तो बुध इनका नैसर्गिक शत्रु है, तो थोड़ी सी सामंजस्य बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बुध जो है थोड़ा बुद्धि का कारक है, मैनेजमेंट का, ऑर्गेनाइजेशन का कारक है, और मार्स जो है वो हमारा स्ट्रेंथ है, बॉडीली स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ। लेकिन इनका डायरेक्ट और क्लियर कम्युनिकेशन होता है तीसरे भाव में, बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग, क्योंकि बुद्धि भी है और करने की क्षमता भी प्रदान करता है मंगल ग्रह। बहुत सारे सब्जेक्ट्स लर्न कर सकते हैं, क्रिएटिव थिंकर्स होते हैं, इनके स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई इनके ओपिनियन के साथ अग्री नहीं करे तो ये उसके लिए लड़ भी सकते हैं, अपने ओपिनियंस के लिए। इनको घूमना फिरना पसंद होता है, इनमें टेक्निकल कॉम्पिटेंस बहुत अच्छी होती है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, और जनरली आपको ये लोग ऐसे मिलेंगे जो कि अपने से आगे के वक्त का सोचते हैं और उसी चीजों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करते हैं। तो जिनकी कुंडली हमने लगाई है रतन टाटा, आप उनके साथ इसको थोड़ा सा रेजोनेट भी कर सकते हैं। ये लोग ऐसी चीजों में जाना पसंद करते हैं जो कि अननोन हो, क्योंकि इनको डर नहीं होता कि आगे क्या होगा। मार्स इनको ये क्षमता प्रदान करता है। इसके बाद हम चौथे घर में देखते हैं मार्स चौथे भाव में कैसे रिजल्ट देते हैं। तो मार्स जिनका चौथे भाव में होते हैं, वो लोग अपने फैमिली के लिए बहुत पैशनेट होते हैं। वैसे मार्स जो मंगल ग्रह है, वो नीच के हो जाते हैं कैंसर में, चौथे भाव में, और एक बहुत अच्छे कारक नहीं माने जाते। लेकिन जो ऐसे जातक हैं, यूजुअली अपनी फैमिली, अपने रूट्स के लिए बहुत पैशनेट होते हैं, अपनी फैमिली के लिए प्रोटेक्टिव होते हैं, केयर करते हैं। पर कभी-कभी अगर मार्स मंगल ग्रह थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाए तो ये ओवरली कंट्रोलिंग हो सकते हैं। अपने घर के अंदर इमोशनल इनको आउटबर्स्ट हो सकता है, और पॉसेसिव भी होते हैं अपनी फैमिली के प्रति। ज्यादातर अपनी फैमिली का ख्याल रखने वाले होते हैं, अगर बड़े नहीं भी होते तो बड़े इनको बनना पड़ता है। अब हम पांचवें भाव में मंगल को देखते हैं। तो पांचवा भाव पुत्र का भाव होता है, और सूर्य का घर है ये। पांचवें भाव का जो मंगल है, उसको ऐसे लोगों को पुरानी बातों के पीछे पड़े रहने का पसंद नहीं होता, और वो बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं चीजों से। जैसे कि आप सूर्य को भी देख सकते हैं। तो सूर्य होता है, हर दिन वो उगता है, उसको फर्क नहीं पड़ता, उसमें बहुत कॉन्फिडेंस है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, कौन जी रहा है, कौन मर रहा है। सूर्य एक ऐसा, मतलब उगता है ये तो हम बोल रहे हैं, हम उसके अगल बगल घूम रहे हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो सूर्य कॉन्फिडेंस को भी रिप्रेजेंट करता है। ऐसे लोग बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। इनको अर्ज होती है बहुत ज्यादा कि ये एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल रिकॉग्निशन को प्राप्त करें, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। इनको लगता है कि हमारा नाम हो एकेडमिक वर्ल्ड में, और अनएक्सपेक्टेड गेन्स इनको मिल सकते हैं वेल्थ से और नॉलेज से। अचानक से कहीं से इनको, अचानक से इनकी ख्याति हो जाती है इनकी नॉलेज की वजह से। ऐसे लोग शांत नहीं रह पाते। मार्स और सूर्य वैसे देखा जाए तो दोनों ही फायर को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मार्स की फायर थोड़ी जलाने वाली है, और सूर्य की जो है वो हम बोल सकते हैं कि नर्चरिंग फायर होती है। ऐसे लोग बहुत ईगर होते हैं, प्राउड होते हैं अपने मटेरियलिस्टिक पोजेशंस को शो करने के लिए। अपनी भौतिक जो उन्होंने चीजें अर्जित की हैं, उनको अच्छा लगता है दूसरों को दिखाना, और वो कंफर्ट में रहना पसंद करते हैं, दूसरों को ये चीज शो करना भी बहुत पसंद करते हैं। अब हम मार्स मंगल ग्रह को देखेंगे छठवें भाव में। तो मंगल ग्रह छठवें भाव में, जो कि रोग का स्थान भी होता है,
बहुत स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक को शो करता है। ऐसे लोग डेली के चैलेंजेस को बहुत आसानी से डील कर लेते हैं, डेडिकेटेड होते हैं अपनी जॉब के लिए, हर दिन हार्ड वर्क करते हैं, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, सोच में ज्यादा टाइम व्यतीत नहीं करते हुए काम करते हैं, एक्शन करते हैं। इनका स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम होता है, स्टेमिना बहुत अच्छा होता है और ये हार्ड वर्किंग भी होते हैं। अगर मार्स इम्बैलेंस हो जाए तो ऐसे लोग इम्पेशेंट भी हो सकते हैं। इनको इन्फ्लेमेशन, जलन से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं बॉडी में, फीवर हो सकता है या कहीं इंजरीज भी हो सकती हैं। प्रोफेशन ऐसे लोगों का यूजुअली आप देखेंगे तो इनको फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड प्रोफेशन करना पसंद है। ऐसी जगह जहां पे आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो और डायरेक्टली जहां पर आपको चैलेंजेस डेली बेसिस पे कन्फ्रंट करने हो, ऐसे लोग ऐसे प्रोफेशन में ज्यादा देखने को मिलते हैं और जिनकी कुंडली हमने लगाई है आप उनसे भी इसको रिलेट कर सकते हैं। अब हम 7वें भाव में चलते हैं। तो मंगल ग्रह जब 7वें भाव में होते हैं तो श्री राम जी की कुंडली में भी 7वें भाव के मंगल थे। और ऐसे जो लोग होते हैं इनमें इंटेंसिटी होती है, एनर्जी बहुत होती है और कभी और ये चैलेंजेस जो पार्टनरशिप होती है, जो रिलेशनशिप होती है हमारी, उसके चैलेंजेस को ये बहुत अच्छे से निभाते हैं। क्योंकि 7वां भाव जो होता है वो कलत्र भाव भी बोला जाता है, इसे शुक्र का भाव होता है। ऐसे लोग लॉयल होते हैं और कमिटेड होते हैं कि इनकी रिलेशनशिप जो इनका होता है या पार्टनरशिप होता है वो वर्क करे, उसके लिए कमिटेड होते हैं, वर्क करते रहते हैं। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने पार्टनर के साथ या अपने जो स्पाउस होते हैं उनके साथ इसको सॉल्व करते हैं, उसके लिए फाइट फॉर इट, लड़ाई करते हैं। श्री राम जी की कुंडली से आप इसे समझ सकते हैं। इनकी पर्सनालिटी बहुत ही मैग्नेटिक होती है, बोल्ड स्टेप्स ले सकते हैं अपनी लाइफ में और ऐसे लोग यूजुअली इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर इम्बैलेंस हो मार्स तो एग्रेसिव भी हो सकते हैं, कभी-कभी इम्पल्सिव हो सकते हैं, इम्पेशेंट, बिना सोचे समझे काम करना, जल्दी में डिसीजन लेना भी ये कर सकते हैं और इससे इनकी रिलेशनशिप्स भी कभी-कभी खराब हो जाती हैं। ये हर एक को अपने कंपटीशन की तरह देखते हैं, इसीलिए कहीं न कहीं इनके लिए प्रॉब्लम होती है रिलेशनशिप अच्छे से मेंटेन करने में, क्योंकि हर किसी को या यहाँ तक कि अपने पार्टनर को, बिज़नेस पार्टनर को और अपने लाइफ पार्टनर को भी ये कंपटीशन की तरह देखते हैं। श्री राम की कुंडली को हम आगे भी डिस्कस करेंगे, इसलिए हम आगे चलते हैं। मंगल जब 8वें भाव में होता है तो 8वां भाव है आयु का या रंध्र भाव भी बोलते हैं और मंगल का स्वयं का घर है, ये स्वयं का भाव है वृश्चिक राशि। तो ऐसे जो लोग होते हैं, रंध्र भाव है क्योंकि उससे हम समझ सकते हैं कि ऐसे लोग जो होते हैं ये अनकॉन्शियस, इनकी एक अंदर से इच्छा होती है और ड्राइव भी होती है, मंगल इनकी मदद करता है, ड्राइव होती है। ये डीप और बहुत ही जो मुश्किल जिंदगी के जो सवाल होते हैं उस उन तक ये पहुंचना चाहते हैं, उनको निकाल कर बाहर लाना चाहते हैं, उन्हें समझने की इनमें बहुत इच्छा होती है। ऐसे लोग जो हैं वो एसोटेरिक नॉलेज को प्राप्त करना चाहते हैं जो कि समझ नहीं आता, इसे हम अकल्ट भी बोलते हैं। इन्हें मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ एंड डेथ के बारे में जानना होता है, हिडन ट्रुथ जो सामने लोगों के सामने नहीं है वो इन्हें जानना होता है, और टैबू सब्जेक्ट जो बहुत आसानी से लोग बात करना पसंद नहीं करते, ऐसे सब्जेक्ट्स इन्हें डिस्कस करना पसंद होता है। इन्हें उनके बारे में जानने की बहुत ही इच्छा होती है, पैशनेट होते हैं और एम्बिशियस होते हैं। इन्हें ह्यूज सक्सेस अटेन करनी होती है अपनी लाइफ में। और हमने जो कुंडली लगाई है ये भी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की लगाई है, जो कि गायत्री संस्थान के वो हैं, इन्होंने बनाया था उसे। तो आप समझ सकते हैं इन्होंने कितनी डीप रिसर्च करके उसको बनाया है कि आज भी वो चल रहा है और बहुत सक्सेसफुल संस्थान है। इन्हें डोमिनेंस करना पसंद होता है, पावर स्ट्रगल करते हैं ये इंटीमेट रिलेशनशिप में और फाइनेंशियल मैटर्स में। अपने पार्टनर के साथ इनका एक पावर स्ट्रगल रहता है, डोमिनेंस भी रहता है और ट्रस्ट इश्यूज कभी-कभी डेवलप हो सकते हैं अगर मार्स इनका साथ अच्छे से नहीं देता है तो। अब हम 9वें भाव में चलते हैं। मंगल जिनका 9वें भाव में होता है, ऐसे लोग सोशल बीइंग्स होते हैं, इनका सोशल सर्कल बहुत अच्छा होता है। जो 9वां भाव होता है ये धर्म, पितृ या भाग्य का भाव भी होता है और गुरु का भाव है ये। ऐसे लोगों को ज्ञान अर्जन करना अच्छा लगता है, ट्रेडिशन से थोड़ा सा
अलग रहते हैं ये, इनको ट्रेडिशंस ब्रेक करना पसंद होता है, रिफॉर्मेटिव इंक्लिनेशन होता है इनका, रिफॉर्म करते हैं कुछ ना कुछ, या जो पुरानी चली आ रही रीतियां हैं इनको ये तोड़ते हैं, किसी भी प्रकार की सोशल, सामाजिक या धार्मिक रीतियों को तोड़ना पसंद होता है इन्हें। ये ऐसी पोजीशंस होल्ड करते हैं अथॉरिटी की, और इनका जो व्यवहार होता है वो भी थोड़ा हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स की तरह ही होता है। इनको ट्रैवल करना, एडवेंचर करना पसंद है, ऑब्वियसली क्योंकि धनु का भाव है, ये धनु की राशि है। ब्लंट स्पीकर्स होते हैं, बहुत ही साफ तरीके से बोलते हैं और बिना शुगर कोट करे बोलते हैं, ज्यादा सोचते नहीं है। इनके आइडियाज थोड़े थोड़े रिजिड हो सकते हैं, रिजिड मतलब अपने विचारों से ज्यादा इन्हें इधर उधर सोचना पसंद नहीं है। गुस्सा भी हो सकते हैं या हर्ट कर सकते हैं दूसरों को अगर आप इनके साथ डिसएग्री करें तो। इन्हें अपने फादर के साथ इश्यूज, प्रॉब्लमेटिक इश्यूज हो सकते हैं, या लीगल इश्यूज में भी ये इनके लाइफ में आ सकते हैं मंगल की वजह से। अब हम 10वें भाव के मंगल को देखते हैं। 10वें भाव के मंगल में हमने जो है श्री कृष्ण जी की कुंडली लगाई है, क्योंकि इनके भी कुंडली में 10वें भाव में मंगल है। 10वां भाव होता है कर्म का भाव, और अकेला यही बोलने से आप समझ सकते हैं कि मंगल जो है 10वें भाव में क्या करते होंगे, क्योंकि श्री कृष्ण और कर्म का जो रिश्ता है वो हम सभी जानते हैं। ऐसे लोगों को डिजायर होती है सक्सेस की, और ये बहुत अच्छे से वर्क करते हैं अपनी फील्ड में एक अलग नाम बनाने के लिए, अपनी फील्ड में एक अलग नाम से ही जाने भी जाते हैं। नेचुरल लीडरशिप क्वालिटीज होती है इनकी। शनि का भाव है, कंफर्टेबल रहते हैं ये, बहुत आसानी से लीडरशिप पोजीशंस ले सकते हैं। कॉम्पिटिटिव नेचर इनका भी होता है। इनकी लाइफ में भी पावर स्ट्रगल होता है या ऐसे क्लैशेस होते हैं अथॉरिटी फिगर्स के साथ, जो कि ये हेड ऑन उसको टैकल करते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी। ऐसे लोग मिलिट्री में हो सकते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर, पैरामेडिक्स सेक्टर में हो सकते हैं, फायर फाइटर हो सकते हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट से रिलेटेड इनका बिजनेस हो सकता है, या स्पोर्ट्स रिलेटेड बिजनेस भी ये कर सकते हैं। अब हम देखते हैं मंगल 11वें भाव में। मंगल 11वें भाव जो कि लाभ लाभ का भाव भी होता है और शनि का ही भाव है ये भी। तो मंगल इस भाव में जो होते हैं ये गोल ओरिएंटेड होते हैं। सॉरी, मैं एक चीज बताना भूल गई कि शनि, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो शनि का भाव है मकर और ये अपना एक्वेरियस, ये दोनों ही, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मंगल जो है ये उच्च के हो जाते हैं मकर की राशि में और शनि की बेसिकली राशि में। तो निष्काम कर्म का जो 10वें भाव में हमने बात करी, निष्काम कर्म का ही जो प्रिंसिपल है वो बहुत अच्छे से दुनिया को गीता के द्वारा श्री कृष्ण ने ही समझाया था। और अगर हम 11वें भाव में भी मंगल को देखें तो ये भी शनि का भाव है और ये भी निष्काम कर्म मांगता है। और आप योगी जी की कुंडली जो मैंने लगाई है उसको भी देख सकते हैं कि निष्काम कर्म ये जब तक करते हैं तब तक इनको बहुत सफलता भी मिलती जा रही है। तो मेन इस पे आते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं ये लोग, बहुत बड़े बड़े गोल सेट करते हैं और अचीव भी करते हैं, उसके वो पाने के लिए सारी चीजें भी करते हैं। एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, टीम प्लेयर होते हैं, टीम के साथ काम करना पसंद करते हैं और बहुत अच्छे से टैकल भी कर लेते हैं अपनी टीम को। बहुत अच्छे सोशलाइजर होते हैं, अच्छा सोशल सर्किल होता है, मेंटेन करके रखते हैं सब चीजों को। मोटिवेटर भी बहुत अच्छे होते हैं और अपने जो फ्रेंड सर्कल होता है इसमें ये काफी लोगों के साथ सामंजस्य बनाकर चल पाते हैं। इनटॉलरेंट होते हैं, ज्यादा चीजें टॉलरेट नहीं करते। अब जिनकी मैंने कुंडली लगाई है आप समझ सकते हैं, ज्यादा चीजें सहना इन्हें पसंद नहीं होता। थोड़े नैरो माइंडेड भी बोल सकते हैं आप इन्हें। सेल्फिश होते हैं, अगर मंगल बैलेंस नहीं करे तो वायलेंट हो सकते हैं, आक्रामक, एग्रेसिव होते हैं अपने गोल्स को परसीव करने के लिए। अगर इनको अपने गोल को अटेन करने में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये हेड ऑन उसका सामना करते हैं। ओवर कॉम्पिटिटिव भी हो सकते हैं ये अपनी लाइफ में। अब हम देखते हैं मार्स 12वें घर में। 12वां घर जो कि व्यय भाव होता है, ये गुरु का स्थान है। और ऐसे लोग जो होते हैं ये रचनात्मक होते हैं। सर स्लाइड बदल दीजिए। ऐसे लोग रचनात्मक होते हैं, सोशली बहुत एक्टिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, हार्ड वर्किंग भी बहुत होते हैं। इनकी करियर में ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। रिसर्च बहुत अच्छा कर सकते हैं क्योंकि जो 12वां भाव होता है ये आखिरी मीन होता है, मीन राशि का भाव है।
और साइंटिस्ट भी बहुत अच्छे होते हैं ये लोग, इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी होती है इनकी, इन्हें किसी भी चीज में डीप जाना बहुत पसंद है। जैसे कि जो मीन होती है वो डीप समुद्र में रहती है मछली, उसी प्रकार से इन्हें डीप किसी भी चीज में जाना पसंद है। सेम 8वें भाव में भी होता है। और ये बहुत वक्त स्पेंड करते हैं स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर करने में। अलग अलग कल्चर में ये रहते हैं, इन्हें पसंद आता है, उसको एक्सप्लोर करते हैं। ये फिजिकल वर्ल्ड से ऐसे लोग थोड़ा सा अलग रहना पसंद करते हैं, आइसोलेट करना पसंद करते हैं। इनका नेचर सीक्रेटिव होता है और बहुत बार ये अपने इमोशंस को सप्रेस भी करते हैं, दूसरों को पता नहीं चलने देते कि क्या इश्यूज है इनके साथ। इनकी लव लाइफ में इन्हें फेलियर का भी सामना करना पड़ता है। अब हम मंगल, जो कि सबसे ज्यादा इनफेमस है, फेमस तो नहीं बोलूंगी मैं, मंगल इनफेमस है मंगल दोष के लिए। मंगल से लोग डरते हैं, नेचुरली मेलेफिक प्लैनेट भी है। तो मंगल दोष हम देखते हैं कि किस चीज को मंगल दोष कहा जाता है। मुहूर्त संग्रह दर्पण का ये एक श्लोक है जो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे च अष्टमे कुजे कन्या भर्तु विनाशाय भर्ता कन्या विनाशकः। का अर्थ है लग्न भाव में, लग्ने व्यये, व्यय का जो भाव है उसमें, पाताल का भाव यानी 8वां भाव, जामित्र यानी कि 7वां भाव, और च अष्टमे मतलब 8वां भाव। इसमें अगर कुजे मतलब अगर मंगल ग्रह रहते हैं तो ये हार्मफुल होता है। अगर किसी लड़की की कुंडली में हो तो उसके हस्बैंड के लिए हार्मफुल होता है, और अगर किसी पुरुष की कुंडली में हो तो उनकी जो वाइफ है उसके लिए ये हार्मफुल हो सकता है, जो उनकी जीवन संगिनी बनेगी उनके लिए। मंगल दोष के जो सिम्टम्स हैं, मंगल दोष क्यों होता है? पिछले जन्म में अगर पिछले आपने किसी को चीट किया हो, किसी के साथ लॉयल्टी नहीं की हो, अपने पार्टनर के साथ या अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ, कोई भी हो सकते हैं, आपने उनको चीट किया हो, या किसी का जो लैंड है वो जबरदस्ती हड़प लिया हो धोखे से, गलती से, तो मंगल दोष लगता है। इसके सिम्टम्स होते हैं, जिनको मंगल दोष होता है ऐसे लोग बहुत गुस्सैल होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाता है उनका, और पूरे टाइम उनके नाक में जो हम बोलते हैं गुस्सा बैठा रहता है। एरोगेंट होते हैं, डोमिनेटिंग नेचर होता है उनका, अग्रेसिव होते हैं, किसी भी चीज में शांति से बात नहीं कर पाते, हर किसी के साथ उनकी नहीं बनती है, इंटॉलरेंट भी होते हैं। मंगल दोष लेट मैरिज का कारक होता है, या अगर मैरिज शादी हो भी जाती है तो बहुत इश्यूज आते हैं शादियों में। प्रोफेशनल लाइफ में, करियर ग्रोथ में भी ये ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है। फाइनेंस और करियर में मंगल प्रॉब्लमेटिक होता है। मंगल दोष के निवारण का सबसे अच्छा और सटीक उपाय ये है कि हम हनुमान जी का पाठ करें। साथ ही साथ जो कि मंगल देव का जो मंदिर है, जिसका मैंने आपको दूसरी स्लाइड में बताया था, उज्जैन में ये मंदिर स्थित है। यहाँ पर मंगल दोष की पूजा होती है, जो कि एकदम सटीक उपाय है मंगल के दोष के निवारण का। अब मंगल दोष का जो अवॉइडेंस है, किस किस वजह से मंगल दोष का अवॉइडेंस हो सकता है। सर नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। अगर जो गर्ल अफेक्टेड विथ मांगलिक दोष, अगर लड़की अफेक्टेड है मांगलिक दोष से, और जो पुरुष हैं वो भी अफेक्टेड है मांगलिक दोष से, तो ऐसे केस में जो मांगलिक दोष है वो निल हो जाएगा और वो दोनों एक खुशहाल जिंदगी बिता सकते हैं। दूसरा, अगर लड़की के हॉरोस्कोप में मंगल जिस ग्रह में पोजीशन है वहां पर अगर बॉय के हॉरोस्कोप में भी हो तो भी कैंसिल हो जाएगा। और अगर शनि के भाव में, मंगल के भाव में सूर्य, राहु या किसी और अदर मेलेफिक प्लैनेट के साथ मंगल बैठा है तो मंगल मांगलिक दोष को अवॉइड किया जा सकता है। दोनों के हॉरोस्कोप में ये पॉसिबल है। तीसरा है कि इफ वन हैज मांगलिक दोष एंड अदर हैज मेलेफिक प्लैनेट, अगर किसी और के एक की कुंडली में मांगलिक दोष है, दूसरे के में कोई मेलेफिक प्लैनेट है सेम पोजीशन में, तो भी मैरिज सक्सेसफुल हो सकती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारक हैं जो अवॉइड कर सकते हैं मांगलिक दोष को, लेकिन प्रेजेंटेशन बड़ी हो जाती है इसलिए मैंने सिर्फ 3 ही लिए हैं। इसके बाद हम सर नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। मांगलिक दोष को हम जैसे कि मैंने आपको बोला था श्री रामचंद्र जी की कुंडली में भी देख सकते हैं। हालांकि उनके 7वें भाव में मंगल है, जो कि बहुत अच्छा योग भी बनाता है, जिसे कि हम रोचक योग बोलते हैं। एक महापुरुष योगों में से एक योग है रोचक योग। परंतु मंगल दोष के प्रभाव के कारण
इनकी जो ये बहुत लॉयल थे, इन्होंने अपनी मैरिज को सक्सेसफुल बनाने के लिए या जो भी प्रॉब्लम्स हुई थी मैरिज को उसमें फाइट भी किया, परंतु इनकी जो मैरिज थी वो बहुत लंबे समय तक नहीं चली और ये हम सब जानते हैं इसका रीजन कि क्या हो गया था। अब रोचक योग के बारे में डिस्कस करते हुए, रोचक योग एक बहुत ही रेयर और पावरफुल योग होता है जो कि आता है जब मंगल अपने स्वयं स्वराशि में हो, एरीज में, स्कॉर्पियो में हो या तो फिर इसी केंद्र भाव में हो चार्ट में। इसके अलावा रोचक योग तब भी बनता है जब मकर राशि में मंगल बैठा हो, क्योंकि मकर राशि उसकी उच्च की राशि है। इसके इंडिकेशंस होते हैं ऐसे इंसान को बहुत फेम मिलता है, लैंड और प्रॉपर्टी मिलती है, अथॉरिटेटिव पोजीशन पे रहता है, लीडरशिप पोटेंशियल उनका बहुत अच्छा होता है, फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। सर नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। स्टेमिना बहुत अच्छा होता है, करेज और डिसाइसिवनेस, फैसला ले पाते हैं, टीम वर्कर्स होते हैं, बहुत ही करेजियस होते हैं। इनका मिलिट्री में, पुलिस में, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स या बिजनेस लीडरशिप में करियर बहुत अच्छा बनता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत होता है, एक नेचुरल करिश्मा होता है इनकी पर्सनालिटी में जो कि लोगों को इनकी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये जो बोलते हैं, ये जो करते हैं, लोग उन्हें सुनना पसंद करते हैं। बहुत फास्ट डिसीजन लेते हैं ये और टीम प्लेयर होते हैं। तो इस प्रेजेंटेशन में मैं अब अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद मेरे सारे गुरुजनों को, धन्यवाद मंगलनाथ भगवान को। मैंने जो भी अगर मेरे से त्रुटि हो गई